नाम दिया करा बड़े आया मैं खड़ा होके संगीता जी, नाम दिया करा बड़े आया मैं खड़ा होके संगीता जी, नाम दिया करा बड़े आया मैं खड़ा होके संगीता जी, नाम दिया करा बड़े आया मैं खड़ा होके संगीता जी। हालेलुया 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 गाओ हालेलुया। स्वागत करो, पवित्र आत्मा का स्वागत करो। जिन हिस्सों में तुम कमजोर हो उन हिस्सों में जोर बल से स्वागत करो। तुम्हारी कमजोरियां आज से जाती रहेगी। और जिन हिस्सों में तुम उदास हो स्वागत करो पवित्र आत्मा का आधी रात को। पवित्र आत्मा का स्वागत जब करना है तो पवित्र आत्मा को बोलना है, पवित्र आत्मा मैं आपसे गहरा रिश्ता बनाना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मैं आज के बाद आपके साथ कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं पवित्रताई से तेरे संग चलूंगा। पवित्र आत्मा मैं आपके साथ कभी भी आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। पवित्र आत्मा आधी रात को मैं आपके साथ इन शब्दों में जाता हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने घर पे, अपने बच्चों के जीवन में, अपनी कलीसियाओं में। पवित्र आत्मा मेरी सोचों में तू कब्जा कर और बदल दे। मेरे शब्दों को बदल, मेरी आदतों को ऐसी को बदल दे जो तुझे दुखी करती हैं, जो तुझे परेशान करती हैं। मेरे हर एक हिस्से पे तेरा कंट्रोल करे, तेरा कंट्रोल आए प्रभु यीशु के लहू से। पवित्र आत्मा मेरे हर एक हिस्से में कंट्रोल कर। पवित्र आत्मा तेरी आग मेरे ऊपर कंट्रोल करे, मेरी आदतों पे, मेरे शब्दों पे, मेरे बच्चों पे, मेरे घरों पे। बोलो उसको आधी रात को तुम उस ताकत को, उस शक्ति को पुकारोगे जो मिराकल करती है, जो पल में बदल देती है। तो तुम्हारे घर बदल जाएंगे, तुम्हारे जीवन बदल जाएंगे, तुम्हारे बच्चों के जीवन बदल जाएंगे। बोलो पवित्र आत्मा को आधी रात को जब तुम पुकार रहे हो, पवित्र आत्मा आज तुम्हारे प्रभाव बदल देगा। वो जब तुम बोलोगे तुम्हारे प्रभाव बदल देगा। जब वो प्रभाव बदलता है तो क्या होता है? अगर आप बीमार हो तो बड़ी चंगियाई के साथ वो तुम्हें खड़ा कर देगा। अगर आप फेल होते हो, बार बार आप फेल होते हो, बार बार आप फेल हो रहे हो, जब पवित्र आत्मा को पुकारोगे तो तुम्हारा फेलियर का प्रभाव वो बदल देगा, तुम्हें एक बड़ी कामयाबी के साथ खड़ा करेगा। वो बोलो पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा को जब बोलोगे तो क्या करता है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा आपके अंदर से गुणों को जाहिर करता है। वो तुम्हारे अंदर जो गुण है जो कभी तुम्हें पहचान में नहीं लाने पाए, पवित्र आत्मा तुम्हारे गुणों को जाहिर करेगा, तुम्हें सुनने लायक बनाएगा, तुम्हें देखने लायक बनाएगा, तुम्हें चलने लायक बनाएगा, वो तुझे ऑनर देने के लायक बनाएगा। जोर से स्वागत करो पवित्र आत्मा का। हालेलुया बागेरो 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 तेरा स्वागत हो बागेरो, तेरा स्वागत हो बागेरो, बागेरो 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 तेरा स्वागत हो बागेरो, तेरा स्वागत हो बागेरो, तेरा स्वागत हो बागेरो, तेरा स्वागत हो बागेरो। तेरे बिना है अधूरा मेरा मने, तेरे बिना है अधूरा मेरा मने, मैं पुकारदा खुदाया तेरा जने, मैं पुकारदा खुदाया तेरा जने। तेरे बिना है अधूरा मेरा मने, तेरे बिना है अधूरा मेरा मने, मैं पुकारदा खुदाया तेरा जने, मैं पुकारदा खुदाया तेरा जने। बागेरो 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 तेरा स्वागत हो बागेरो, तेरा स्वागत हो बागेरो, तेरा स्वागत हो बागेरो, तेरा स्वागत हो बागेरो, बागेरो 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 तेरा स्वागत हो बागेरो,
स्वागत हो पाखिरो, तेरा स्वागत हो पाखिरो, तेरा स्वागत हो पाखिरो, पाखिरो मेरे आगे आगे चले, पाखिरो मेरे आगे आगे चले, दे दे आत्मा दा यसु नवा भले, दे दे आत्मा दा यसु नवा भले, पाखिरो मेरे आगे आगे चले, पाखिरो मेरे आगे आगे चले, ओ दे दे आत्मा दा यसु नवा भले, दे दे आत्मा दा यसु नवा भले, पाखिरो 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 पाखिरो, तेरा स्वागत हो पाखिरो, तेरा स्वागत हो पाखिरो, तेरा स्वागत हो पाखिरो, तेरा स्वागत हो पाखिरो, पाखिरो 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 पाखिरो, मैनू अपना बड़ा पाखिरो, मैनू अपना बना पाखिरो, यस यस, पुकारो पुकारो उसको। तेरा स्वागत वो तुम्हें आज 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 बड़े मिरेकल से भरकर भेजेगा। वो तुम्हें आम से खास बनाएगा। पाखरू को जब पुकारते हो, वो भी अब आधी रात हो चुकी है, आधी रात को जब तुम पाखरू को पुकारोगे, वो तुम्हें हर हिस्से में आप जोर लगाते हो हमेशा, लेकिन फिर भी वो हिस्सा कर नहीं पाते हो, वो कामयाबी कभी पकड़ नहीं पा रहे हो। आज आज बहुत बड़ा दिन है। 2026 की सबसे बड़ी गवाही आज आपके परिवार में होने जा रही है। अब समय आ गया मिरेकल का, चमत्कारों का। उठाओ हाथों को सब जन और देखो परमेश्वर के सिंहासन को, प्रभु यीशु जी जिसको हम देखने के लिए, जिसके हम मिरेकल को देखने के लिए आए हैं, जिसको पुकारने के लिए आए हैं, जिसको देखने के लिए आए हैं। उठाओ हाथों को और उस सिंहासन को देखो जहां प्रभु यीशु विराजमान है, और हिलाओ हाथों को, परमेश्वर को पुकारो, पुकारो उसको परमेश्वर प्रभु यीशु को पुकारो, क्योंकि जिसने एक बार उसका नाम पुकारा वो चमत्कारों से भर गया। आप आधी रात को, इस आधी रात को तुम यीशु नाम पुकारोगे, आपकी ओर आ रहा है प्रभु यीशु, आपकी ओर आ रहे हैं वो आपकी ओर आ रहे। देखो देखो देखो, वो दोनों हाथ फैलाए हुए तुम्हारी ओर आ रहे हैं, तुम्हारे बच्चों की ओर आ रहे हैं। अपने बच्चों को देखो उसके सिंहासन के सामने, अपने परिवार को देखो उस सिंहासन के सामने, अपने परिवार के हर जन को देखो जो तुम्हारे विरोध में, उसको भी देखो, तुम्हारे फेवर में आ जाएगा वो तुम्हारे फेवर में आ जाएगा। उठाओ हाथों को, हिलाओ हाथों को, हिलाओ और बोलो परमेश्वर को, बोलो परमेश्वर को। यीशु नाम को पुकारोगे तो अभी इसी वक्त बड़ा मिरेकल होने जा रहा है। यस, यीशु नाम, 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 यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु नाम है महान, सब जन पुकारो, तेरा नाम है यीशु नाम ही महान है। यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु नाम, 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 तेरे बंधनों को तोड़े यीशु नाम,
तोड़े, यीशु नाम, यीशु नाम। तेरे बंधनों को आपके बंधन तोड़े टूटने जा रहे हैं। यीशु नाम, तेरे बंधनों को तोड़े, यीशु नाम, यीशु नाम। बंदी रस्सियों को खोले, यीशु नाम, यीशु नाम। बंदी रस्सियों को खोले, यीशु नाम, यीशु नाम। बंदी रस्सियों को खोले, यीशु ओ नाम, तुम्हारे बंधन टूट यीशु जाए। नाम। दुष्ट आत्माओं ने जहां बांधा हुआ तुम्हें, पेट से, गले से, चेहरे से, हड्डियों से, जिन हिस्सों को बांधा है, तुम्हारे घुटनों को बांधा हुआ है, आज तुम्हारे बंधन टूट जाए। ओ तुम्हारे बंधन टूट जाए। दुष्ट आत्माएं चीखे चिल्लाएं और जाए, सत्य के लिए जाए। वो जादू टूने जिन्होंने तुम्हें पकड़ा हुआ, यीशु नाम से जाती रहे। यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान। यीशु नाम है Jesus। महान, तेरा नाम है महान। यीशु नाम, यीशु नाम। ओ आंखों के रोगी हाथ रखो, आंखों के रोगी हाथ रखो, जिनको धुंधला दिखता है हाथ रखो, कानों के रोगी हाथ रखो, गले के रोगी हाथ रखो, और सौलियां वाले, गिल्टियां वाले हाथ रखो, जिनको थायराइड हाथ रखो। ऑनलाइन देख रहे हो, तुम्हारा थायराइड जा रहा है। ओ तुम्हारे दिल के रोग जा रहे हैं, अस्थमा जा रहा है, अस्थमे के रोगी, दिल के रोगी, पेट के रोगी, शुगर के रोगी, और रीढ़ के हड्डी के रोगी, सर्वाइकल, इन द नेम ऑफ जीसस। और तुम चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। हील इन द नेम ऑफ जीसस। वो ही जकड़े छुड़ाए, यीशु नाम, यीशु नाम। कोई जकड़े छुड़ाए, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान। यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान। यस, पुकारो, पुकारो यीशु नाम को। यीशु नाम को पुकारने का मतलब है आपके जीवन में बड़ा मिराकल, आपके जीवन में सदा का छुटकारा, आपके जीवन में अनंत जीवन का छुटकारा। उन हिस्सों में जहां तुम बांधे हुए हो, यीशु नाम पुकारते ही तुम आज ही छूट जाओगे। तुम्हारे घरों को छूटते हुए देख रहा हूं मैं, तुम्हारे बच्चों को नशों से छूटता हुआ देख रहा हूं। तुम्हारे परिवार के ऊपर फेलियर चले जाएं, फेलियर जाते रहें। तुम कोशिश करते हो फिर भी नहीं आगे जा रहे हो, तुम फेल हो रहे हो। आज के बाद यीशु नाम से तुम्हारे फेलियर चले जाएं। जो तुम्हें पीछे कर रहा है वो जाता रहे तुम्हारे जीवन से। जीसस। ओ गिल्टियां रसौलियां जा चुकी हैं, चेक करो, चेक करो, चेक करो। आप चंगे हो चुके हो, चेक करो। सांस के रोगी चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। जीसस। जो आज बड़ा मिराकल देखना चाहता है, सीरियसली यीशु नाम को पुकारो, तालियों से पुकारो यीशु नाम। तुम इसी समय मिराकल देखोगे, बड़ा मिराकल देखोगे। तुम देख रहे हो मिराकल, बहरे सुन रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं। तुम देख रहे हो मिराकल, आज बड़ा मिराकल होने जा रहा है इसी समय। ओ जहां जहां हड्डियों को जकड़न है, मतलब दुष्ट आत्माओं को तुम्हें 20 साल 10 साल से पकड़ा हुआ, वो छोड़ रहा है तुम्हें, वो छोड़ रहा है तुम्हें। तुम छूट रहे हो, तुम आजाद हो रहे हो, तुम छूट रहे हो, आजाद हो रहे हो यीशु के नाम से। जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चेक करो तुम्हारे
तुम्हारे पेट की रसौलियां जा चुकी है, गिल्टियां जा चुकी हैं, चेक करो सर्वाइकल जा चुका है, सांस के रोगी चंगे हो चुके हैं, चेक करो। यीशु नाम जब भी कोई पुकारता है तो मिरेकल शोर है, चमत्कार होना ही है, चमत्कार शोर है, होना ही है। जीसस, तुम्हारे घर से नशे की गंदी आत्माएं जा रही हैं, तुम्हारे घर से कर्जों की गंदी आत्माएं जा रही हैं। वो आदत चाहे तुम्हारी क्यों नहीं है जो कर्जा देती है तुम्हें, तुम्हारी आदत, तुम्हारे शब्द क्यों नहीं है, वो जा रही है, वो जा रही है, वो जा रही, तुम आजाद हो रहे हो। जोर से, बल से प्रभु यीशु के नाम की महिमा करो। हालेलुया बोलते हालेलुया। यीशु ने नाम दिया, बड़े आयो होने किया। यीशु ने नाम दिया, बड़े आया होने किया। ओ यीशु ने नाम दिया, बड़े आयो होने किया। यीशु ने नाम दिया, बड़े आया होने किया। अजय ने भूखे लकड़ियां दिया, कपैया होने किया। अजय ने भूखे जोर बल से। कपैया होने किया। यीशु ने नाम दिया, बड़े आयो होने किया। जीसस, यीशु ने नाम दिया, बड़े आया होने किया। अजय पले देना दूता दिया, सबरी को आयो होने किया। आज पलट न दूता दिया, सवरी को आया होने किया। यीशु ने नाम दिया, बड़े आयो होने किया। हालेलुया। यीशु ने नाम दिया, बड़े आया होने किया। ओ यीशु ने नाम दिया, बड़े आयो। सब यीशु ने नाम तालियों दिया, से। बड़े आया होने किया। हम तो सना, हम तो सना, हम तो सना, हम तो सना, हम तो सना यीशु दी, हम तो सना, हम तो सना यीशु दी, हम तो सना, हम तो सना यीशु दी, हम तो सना। हम तो सना यीशु दी, हम तो सना। ओ यीशु ने नाम दिया, बड़े आयो होने किया। यीशु ने नाम दिया, बड़े आया होने किया। वांगे उका भी उड़ाना दिया, ऊंचाइया होने किया। जीसस, वायु का भी उड़ाना दिया, ऊंचाइया होने किया। यीशु ने नाम दिया, बड़े आयो होने किया। हालेलुया। यीशु ने नाम दिया, बड़े आया होने किया। तेरी हम तो सना, तेरी हम तो सना, तेरी हम तो सना यीशु गावागा। तेरी हम तो सना, तेरी हम तो सना, तेरी हम तो सना यीशु गावागा। तेरी हम तो सना, तेरी हम तो सना, तेरी हम तो सना यीशु गावागा। तेरी हम तो सना, तेरी हम तो सना, तेरी हम तो सना यीशु गावागा। ओ मैनू रूदे नाल तू करी दे, मेनू रूह दे Yes. नाल तू करी दे, महाअभिषेक दे नाल तू करी दे। महाअभिषेक दे Jesus. नाल तू करी दे। तेरी महिमा सुनावागा। हालेलुया। तेरी हम तो सना, तेरी हम तो सना, तेरी हम तो सना यीशु गावागा। तेरी हम तो Jesus. सना, तेरी हम तो सना। तेरी हम यस, पाकरू आपका स्वागत करते हैं खुदावन आज की सभा में, हमारे शब्दों में, हर एक जन के जीवन में, तेरे दासों में, तेरे संतों में। खुदावन पाकरू आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है हमारे घरों में, आज की सभा में आपका स्वागत है। हर एक जन के ऊपर तेरा शब्द आज जीवन बदल दे। पाकरू जी आपका स्वागत है। जीसस, पाकरू पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर भेजा गया ताकि हमें प्रभु यीशु मसीह का जो मिशन वो सफलता से पूरा करके गए हैं उसको कायम रख सके हमारे जीवन में।
और कई हफ्तों से हमने गहरे से सीखा कि कैसे जो इतनी बड़ी शक्ति पाकरू पवित्र आत्मा की शक्ति जो हमें दी गई है उसके साथ कैसे तालमेल बिठाना है, किन हिस्सों को हमें पाकरू के साथ लेकर चलना है और कौन से हिस्से जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या कारण है कि वो शक्ति पृथ्वी पे हमारे घरों में दी गई है, हमारे संग दी गई है पवित्र आत्मा जी की शक्ति, लेकिन फिर भी हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। उसका कारण हमने गहरे से सीखा कि परमेश्वर को हमें गहरे से आत्मिक जीवन को सीखना है। परमेश्वर के कानून क्या है, परमेश्वर की हदायतें क्या है, हमने देखा, सीखा, खोजा कि जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर की हिदायतों को, आज्ञाओं को, विधियों को लागू करते हैं और मसीही जीवन जीते हैं, मैसनिक लाइफ, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह जी कर गए इस पृथ्वी से, जब आप उस जीवन को लागू करते हैं तो पाक रूह की शक्ति आपके भीतर से होके वो हर मिराकल को करती है। हर एक मिराकल, चमत्कार आपके जीवन में फिर होता है जब आप मैसनिक जीवन को जीते हो, मसीही जीवन को जब जीते हो, मसीह के जीवन को जीते हो। परमेश्वर का ये रूल, असूल और आदत रही है, जो लोग जैसे हम संसारिक जीवन जीते हैं, सीखते हैं, खोजते हैं, वैसे ही आत्मिक जीवन जिसने परमेश्वर की शक्ति ने, जिसने हमें चलाना है, हमें बनाना है, उसको भी सीखना है। पिछले दिनों में आपने लागू किया और हजारों लोगों के जीवन बदल रहे हैं, क्योंकि जो लोग इन आज्ञाओं को लागू करते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर की विधियों को, वही लोग सफलता से इस पृथ्वी पे अपने जीवन को सही से, आनंद से भरकर वो जीकर अनंत जीवन में दाखिल होते हैं। और अगर हमने इसको नहीं सीखा और विधियों को समझे लेकिन लागू ना कर पाए, तो भला कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, पवित्र वचन में ऐसे लोगों का जिक्र है, जीवन है, जो लोग इतने बड़े हुए कि उतना बड़ा आज तक इस पृथ्वी पे कोई हुआ ही नहीं। इतने बड़े हुए कि आज तक उतना बड़ा, उतना प्रभावशाली कोई हुआ ही नहीं। लेकिन उन लोगों ने भी अगर विधियों को, परमेश्वर की हदायतों को, आज्ञाओं को नहीं माना, तो वो भी जीरो से भी नीचे चले गए। इसलिए हम आज्ञाओं को ही देखते हैं और हमें सिखाना है अपने बच्चों को, अपने घर में परमेश्वर की वो गहरी आज्ञाएं जो बड़े प्रभावशाली जन हुए पवित्र वचन में,
जिन्होंने आज्ञाओं को जाना तो सही, लेकिन लागू करने में देरी कर दी, लागू करने में चूक कर गए वो। ऐसा आप शुरू से लेकर पवित्र वचन में जहां जहां से भी देखोगे तो परमेश्वर आपको दिखेगा हदायतों के अंदर। ऐसा ही परमेश्वर का जन जिसका सबसे बड़ा नाम हुआ जिसका सबसे बड़ा प्रभाव हुआ, जिसकी शक्ति पूरे देशों में जानी जाती थी, जिसका पैसा पूरे देशों में जाना जाता था, जिसकी समझ पूरे देशों में जानी जाती थी, ऐसा राजा जिसका नाम किंग सुलेमान। कितना बड़ा था वो, उसका शायद कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। उसकी कैलकुलेशन भी बहुत बहुत समझ से पार है। किंग सुलेमान का नाम किसने सुना है भाई? ऑलमोस्ट सबने। किंग सुलेमान, राजा सुलेमान। आज हम कुछ हिस्सों में गहरे से, मैं चाहता हूं आपको इस पृथ्वी पे जो बहुत प्रभावशाली जन हुए हैं, आप उनके जीवन में भी खोज कर देखो, और जो बहुत छोटे जन हुए हैं उनको भी खोज कर देखो कि कौन सा हिस्सा है जो परमेश्वर के दिल के पास रहता है, कौन सा हिस्सा है जहां पे परमेश्वर हमेशा प्रसन्न रहता है। किन हिस्सों में हमें जीवन में कभी भी चूक नहीं करनी। सब लोग जानते हैं किंग सुलेमान, उसके नाम की चर्चा तब से लेके आज तक जहां जहां हुई है, लोग उसको सबसे बड़ा बुद्धिमान, सबसे बड़ा पावरफुल, सबसे बड़ा धनी, सबसे बड़ा शक्ति वाला, वो जन के राजा के नाम से जाना जाता। सब लोग जानते हैं, आपने हजारों बार इस नाम को सुना है, उसकी स्टोरी को सुना है कि कैसे किंग सुलेमान, जिसका प्रभाव इतना बड़ा था कि परमेश्वर उसको खुद मिलने के लिए उसके सपनों में दर्शन दे रहे हैं, परमेश्वर से बातें कर रहा है वो, परमेश्वर भी उसके पक्ष में है। हैरानीजनक बात है, परमेश्वर भी उसके पक्ष में है। पावर भी उसके पास है, फाइनेंस भी उसके पास है, समझ उसके पास है, लेकिन फिर भी उसने ऐसी कौन सी गलती की जिससे वो जीरो से भी नीचे चला गया।
कौन सी गलती की उसने? आपको क्या लगता है? अगर किसी को पता है वो हाथ जरूर उठाए। कौन सी गलती की उसने किंग सुलेमान ने? एक माइक लेके जाओ जल्दी से वहां पे। जीसस, कौन सी गलती की? अन्य जाति लड़की से शादी कर ली। उसने अन्य जातियों से शादी कर ली। और कोई? ऐसे ऐसे बेटे जल्दी से। प्रेमा ने एक ही गलती की कि पापा जी अन्य जाति वाली और मूर्ति पूजा करने वाली और से शादी की थी। हाँ जी। उसने 700 पत्नियां नाल 300 खेल नाल जेड़ा शादी की। हाँ, उसने बहुत सारी पत्नियां रखी। और कोई? संत जी ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ शादियां करके मूर्ति पूजा। और कोई? जीसस, एनीवन? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਤਬੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੰਜੀ ਉਹ ਅਡਲਟਰੀ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ, ਬਾਲ ਦੀਆਂ ਬੇਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। हाँ जी, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। जीसस, उसने अपने बच्चों को परमेश्वर में नहीं चलाया। हाँ जी, सुनिए ध्यान से। बहुत ही हैरानीजनक बात है क्या? जिसके पास ऐसी बुद्धि जिसको दी है परमेश्वर ने, जिसको समझ किसकी है? परमेश्वर की दी हुई समझ। ऐसा जन हो सकता है जिसकी समझ किसने दी है? परमेश्वर ने उसको समझ दी है। परमेश्वर से उसने की क्या? समझ, बुद्धि, अकल। और वो किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। और वो जिसको कोई जरूरत नहीं है फाइनेंस की कि उसको कुछ भी करना पड़े, वो किसी के पीछे लग जाए और वो अन्य जातियों में चला जाए। वो जो आपने बोला कि वो उसने वेदियों बनाई, उसने मूर्ति पूजा की, जहां उसने कुछ भी ऐसा किया जो परमेश्वर के खिलाफ था। क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर ने उसको समझ से भरा और अब क्या कर रहा है? वो जा रहा है कहां? शादियां करवाने। वो जा रहा है वेदियों में, वो जा रहा है गलत कामों में। क्या ऐसे हो सकता है? उसकी समझ, उसके पास फाइनेंस, पैसा, आप सोचकर भी हैरान हो जाओगे। अगर उसको कैलकुलेट करोगे तो आप हैरान हो जाओगे सोचकर। जीसस, क्या ऐसे हो सकता है एक इतना प्रभावशाली जन जो मूर्ख नहीं है, कम समझ वाला भी नहीं है, मजबूरी वाला भी नहीं है? ये नहीं है कि उसको समझ बहुत ज्यादा है लेकिन वो कमजोर है, उसके पास ताकत नहीं है, उसके पास कुछ ऐसा कमी है जिसमें वो कमजोर है और उस कमजोरी के लिए उसको किसी ने पीछे लगा लिया। उसका एक ही शब्द पढ़कर देखो, राजे दूसरे देशों के राजे डरते हुए समझौते से उसको
साल का कर देते थे, उसको सोना और पता नहीं क्या क्या देते थे। ऐसा जन क्या ऐसी गलती करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां गहरा शब्द परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। गहरा शब्द परमेश्वर के संग हमारे घरों से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। कौन सा शब्द? क्या है वो हिस्सा जो ऐसे इतने बड़े शक्तिशाली राजे को, जो पावर से भरा हुआ, पैसे से भरा हुआ, जो बुद्धि समझ से भरा हुआ राजा कहां चला गया? जब पवित्र वचन को देखते हैं, हैरानीजनक यहां पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है पवित्र वचन के अंदर। पहला राजा 3 उसका 4 वचन सुनिए ध्यान से। हम पिछले हफ्तों में क्या सीखते आए हैं? विधियां। उस हिस्से को हमने सीखा कि अगर यदि आपके साथ आपके घर में पवित्र वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा कहां है? हमारे पास, हमारे अंदर, हमारे घरों में। हम जहां जहां जाते हैं पवित्र आत्मा हमारे संग है। तो पवित्र आत्मा क्या कमजोर है? पवित्र आत्मा क्या मिरेकल नहीं कर सकता? पवित्र आत्मा क्या यीशु मसीह की बात नहीं मानते? वो नहीं, वो मानते हैं, लेकिन क्यों नहीं हमारे जीवन में काम हो रहा? ये क्यों शब्द हमने पिछले कितने, शायद 2-3 महीने से, शायद 4 महीने में क्यों का शब्द परमेश्वर की अनुमति से उसको खोजा और लागू किया कि हमें एक एक करके लागू करना है जो परमेश्वर की विधियां, हदायतें। मतलब अगर परमेश्वर बोल रहा है कि नहीं भाई मैं झूठ पसंद नहीं करता हूं, तो नहीं करता है। मतलब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के शब्दों के बिना वो हिलेगा भी नहीं। तो ये आज किसकी बात हो रही है? एक ऐसा जन जिसका अनुमान लगाना भी असंभव है। आज भी पवित्र वचन के अनुसार भी आप उसकी ताकत को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इतना बड़ा शक्ति वाला परमेश्वर ने वो जन खड़ा कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे, पहला राजा चैप्टर 3 वचन 4। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਗਿਬਿਓਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਥਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ 1000 ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਆਇਤ 5। ਗਿਬਿਓਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੰਗ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? कितना बड़ा शब्द लिखा उस राजे ने। कोई बहुत बड़ा होता था 2, यहां 1000। मतलब क्या है? परमेश्वर के मन को जीतना उसको आता था। और परमेश्वर उसके सपने में गए और उसने पूछा, परमेश्वर जी ने कहा, तू क्या चाहता है? और उसने सही समझ को मांगा, बुद्धि को मांगा। उसने वो हर हिस्सा, लेकिन वहां पे ध्यान से जब
हम उसको देखें तो पहला राजा चैप्टर 9:1 में क्या लिखा हुआ है? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਚਨ 2, तद यहोवा ने सुलेमान ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। जब सब कुछ उसने बना लिया, कैसे क्या क्या कहां कहां बनाया उसको आने वाले हफ्तों में हम देखेंगे। लेकिन जब सब कुछ उसने पूरा कर दिया तो परमेश्वर दूसरी बार फिर से उसको सपने में मिले। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗਿਬੌਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਚਨ 3, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। परमेश्वर जी ने कहा, तू जो कुछ भी तूने बोला, प्रार्थना की, मैंने सुन ली है। और उससे पहले क्या किया? परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया, सारा कुछ बिल्कुल डन कर दिया। ਮੈਂ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। देखो कितना बड़ा शब्द है। परमेश्वर ने कहा, मैं अपना मन कहां रखूंगा? जो तूने भवन बनाया, मेरी आंखें लगी रहेंगी। परमेश्वर ने दिए। हाँ, ਵਚਨ 4, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਮਨ ਦੀ ਸਚਾਈ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। क्या कहा परमेश्वर ने? सब कुछ दे दिया परमेश्वर ने, बना दिया। परमेश्वर ने कहा, मेरा मन तेरे ऊपर बना रहेगा, इस भवन में आंखें लगी रहेंगी, लेकिन तू मेरे वचनों पे, विधियों पे, हदायत चलता रहेगा तो मैं तेरी बादशाही दी राजगद्दी, मैं तुझे, हाँ, मैं तेरी बादशाही दी राजगद्दी इजराइल उत्ते सदा कायम रखूंगा। सदा के लिए कायम रहेगा तू। अब क्या मुश्किल था इसमें? कुछ भी नहीं। जो करता जा रहा था वही करना था उसने। वो महल बना चुका, भवन बना चुका। अब परमेश्वर दूसरी बार उसके दर्शन में आ रहे हैं और परमेश्वर बता रहे हैं कि तूने ये करना है और ये नहीं करना। हाँ जी, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਥੁੜ ਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਵਚਨ 6, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਮੈਥੋਂ ਫਿਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ये है मेन हिस्सा। 6 को फिर से पढ़ो। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਮੈਥੋਂ ਫਿਰ ਜਾਵੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਮੰਨੋ। बस परमेश्वर ने जैसे आज के दिन पे पवित्र आत्मा हमें दिया है, वो शक्ति हमें दी है जो सब कुछ कर सकता है हमारे जीवन में। हमने सीखा पवित्र आत्मा पृथ्वी पर है, ये मानते हैं ना हम। हमें पवित्र आत्मा क्यों दिया? ताकि हमारा हर हिस्सा जो कमजोर है वो उस शक्ति से, बल से भर जाए। जो हम जहां पे कमजोर हैं, जहां पे वीक हैं, जहां पे हम उदास हैं, कौन है इस पृथ्वी पे जो हमें शक्ति देने वाला है, हमें मिरेकल करके देने वाला? पवित्र आत्मा है, लेकिन उसकी हदायतें हैं।
हमने कितने हफ्तों में सीखा कि जा अपने याजक के पास जा, अपने संत के पास जा, अपने अगुए के पास जा, वो तुम्हें सिखाएगा परमेश्वर के कानून क्या है, परमेश्वर के पास तूने कैसे बनना है, कैसे मसीही जीवन तूने जीना है, ताकि पवित्र आत्मा के साथ जो तेरा तालमेल नहीं है वो तालमेल बने और तू सफल जीवन जी सके। जैसे हदायतें पवित्र आत्मा और हमारे बीच में जो तालमेल नहीं कर पा रहे, मतलब जो पवित्र आत्मा को नहीं पसंद, अगर वो जीवन में हुआ तो फिर पवित्र आत्मा की शक्ति को आप अपने जीवन में नहीं देख पाओ। और यहां क्या बोल रहा है परमेश्वर कि अगर तुमने मेरी विधियों और हुक्मों को ना, अगर तुमने उसको पूरा ना किया तो 7 वचन ਤਾਂ ਮੈਂ इजराइल ਨੂੰ ਉਸ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਛੇਕ ਦਿਆਂਗਾ। बताओ जी, परमेश्वर बोल रहा है अगर तुमने मेरी विधियों को हुक्मों को ना माना तो मैं इस्राएल को छेक दूंगा। और ਅਤੇ ਇਸ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਲਾ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਤੇ ਮਖੌਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। बताओ, परमेश्वर ने कहा अगर तू ना माना, अगर मेरी हदायतों में गड़बड़ कर दी, चूक हो गई, तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि तू मसीह में क्या हालात है तुम्हारे, मसीह तो चमत्कार करने वाला है। क्या लिखा, क्या लिखा 8 को फिर से पढ़े। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਵਨ ਅਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਅਚਰਜ ਹੋਏਗਾ। 7 और 8 को दोबारा से पढ़े। ਵਚਨ 7 ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਛੇਕ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਲਾ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ एक कहावत ते मखौल बन जाएगा। मखौल मतलब मजाक बन जाएगा। परमेश्वर बोल रहा है ये देश में मजाक बना दूंगा अगर तुमने मेरी विधियों को हुक्मों को उल्लंघना की। मजाक करेंगे लोग। हाँ जी, वचन 8 भावें ए भवन अत ऊंचा है, चाहे ये भवन जिसमें परमेश्वर ने वायदा किया था, उस भवन में जहां परमेश्वर ने कहा मेरी आंखें लगी रहेंगी, मेरा मन लगा रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं है, पर हर लंघण वाला अचरज होएगा। हाँ, अते धित्कार दे के आखेगा कि यहोवा ने इस देश अते इस भवन नाल अजिहा क्यों कीता। अब उसको पता था, सारा कुछ पता था उसको। क्या सब कुछ पता था? तो तब भी वो बहुत सारी शादियां करेगा। परमेश्वर ने इतना बड़ा उसको अलर्ट दिया था, परमेश्वर ने उसको चौकस किया था कि अलर्ट हो जा, तूने अगर मेरी विधियों को तोड़ा तो ये होगा। तो क्या ऐसा इंसान जो समझ से भरा है, जो शक्ति से भरा है, फाइनेंस से भरा है, जो प्रभावशाली है, क्या वो जाके शादियां कर लेगा? क्या वो जाकर पीछे हो लेगा किसी के? क्या वो वेदियों को बनाएगा? नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं हुआ। यहां एक ऐसा जबरदस्त परमेश्वर के शब्द में, वचन में शब्द लिखा हुआ है। अगर हम ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर ने क्या किया था? इजराइलियों के लिए
कोई भी जब राजा बनेगा तो उसके लिए नियम ठहराए थे। इजरायलियों के लिए नियम ठहराए गए थे कि अगर कोई राजा बने तो उसके लिए क्या नियम होंगे। ये तो सुलेमान को सीधा परमेश्वर ने बताया, लेकिन राजा बनने के लिए परमेश्वर ने नियम ठहराए हुए थे। कौन से नियम थे वो नियम कि जब कोई राजा बनेगा तो व्यवस्था विवरण 17, पहले उसका 18, 19 और 20 पढ़े, फिर हम पीछे आएंगे। ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਵੀ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਇੱਕ ਨਕਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖ ਲਵੇ। ਕੋਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ। वाह, कोई राजा बनेगा तो व्यवस्था को एक पुस्तक उसने कहा कि अपने पास रखेगा, वो उसको पूरे जीवन में पढ़ेगा। व्यवस्था के अंदर है क्या, राजा बनेगा तो हदायतें क्या है। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਵਚਨ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अपने तो नीवा ना समझे। ये परमेश्वर ने जो राजा कोई भी बनेगा, इजराइल में कोई भी राजा बनेगा तो परमेश्वर ने नियम ठहराए थे। और वो कौन सा नियम था? व्यवस्था विवरण 17, 14 में ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਈਏ। वचन 16 सुनिए, सुनो, ये सारा कुछ क्यों करवाया? वचन 16 के लिए ध्यान से सुनना इसको। क्या क्या कारण था कि इतना समझदार बुद्धिमान राजा वो सीधा जाके उसने शादियां कर ली? नहीं, ऐसा नहीं था। कोई भी राजा बनेगा उसके लिए नियम थे। ये नियम था, ये हदायतें थी, ये हदायत थी कि राजा क्या करेगा, क्या ना करेगा, क्या ना करे। ये 16 में लिखा हुआ है। पहला, पर ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੋੜੇ ਨਾ ਵਧਾਵੇ। वो क्या ना करे, बहुत सारे घोड़े ना इकट्ठे करें। परमेश्वर ने नियम हदायतें लिखी हुई थी कि कोई भी जो राजा बनेगा, और परमेश्वर ने सुलेमान से क्या वायदा किया कि मेरी विधियों को कभी भी उल्लंघना मत करना, हदायतों में बने रहना। और यहां क्या है? यहां लिखा है जो राजा बनेगा वो अपने पास क्या ना करे, बहुत घोड़े ना ਵਧਾਵੇ। बहुत से घोड़े ना रखे, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਮੋੜੇ। बताओ, इसको याद रखना। लिखा है ना ही उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए कहां ना लेकर जाए, मिस्र में ना लेके जाए। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਦੀ ਨਾ ਮੁੜਿਓ। और यहाँ ध्यान से देखेंगे, सुनिए, पहला राजा 10, 26 और 28 में देखो क्या लिखा हुआ है। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਰੱਥ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 1400 ਰੱਥ ਅਤੇ 12000 ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਨ। यहाँ यहाँ क्या कर दिया उसने
वही कर दिया जो परमेश्वर ने मना किया था। परमेश्वर ने क्या कहा था? ज्यादा घोड़े राजा जो बनेगा इकट्ठे ना करेगा, और यहां क्या उसने कर दिया? 1400 रथ 26 में, हाँ जी, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਰੱਥ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 1400 ਰੱਥ ਅਤੇ 12000 ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਨ। बताओ रथ कितने थे और घोड़सवार 12,000। मतलब 12,000 तो यही हो गए हैं। आगे देखिए, पहली गलती। दूसरी, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਆਇਤ 28, ਉਹ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੋਲ ਸਨ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। बताओ उसने क्या लिखा था? परमेश्वर ने कहा ना जाना मिस्र में कभी मत जाना। क्यों? परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके लोग जहां से उसको निकाल कर लाया था परमेश्वर फिर वापस जाएं। पवित्र वचन में एक एरो दिया हुआ है खास करके कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो वापस जाएं वहां पे ही। और ये क्या कर रहा है? इसको ये हल्का सा लगा, छोटी सी, इसको लगा कि नहीं ये तो फायदा है, इसमें ये फायदेमंद है, ये मेरा प्रभाव बढ़ाएगा, मेरी शक्ति को बढ़ाएगा। परमेश्वर ने बोला हुआ था घोड़ों को मत बढ़ाना, इसने बढ़ाया। उसने कहा मिस्र में मत जाना, इसने मिस्र में ही भेजा। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला राजा 4:26 में, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਲਈ 40,000 ਤਬੇਲੇ ਸਨ ਅਤੇ 12,000 ਘੋੜਚਰੇ ਸਨ। आप देखो जो गहरा सोचने देखने वाला खोजने वाला क्या है इसमें, कि इतना बड़ा समझदार बुद्धिमान परमेश्वर का राजा, वो चुना हुआ जन जिससे परमेश्वर खुद बात कर रहा है, जिसके साथ परमेश्वर वायदा कर रहा है, उसको क्या लगा? सुलेमान को पता क्या लगा? उसको लगा ये तो छोटा सा है, ये इतना बड़ा नहीं है, ये तो मेरे प्रभाव को बढ़ा देगा। छोटी सी हदायत है, तोड़ने में क्या है? कुछ नहीं है। आप सोच सकते हो इतना कुछ, इतना बड़ा प्रभाव, और छोटी सी एक, क्या होता वो घोड़ों को ना बढ़ाता तो कुछ भी नहीं, उसका प्रभाव इतना बड़ा था, इतना कुछ था। लेकिन छोटी सी हदायत जब तोड़ता है मनुष्य, छोटी सी, उसको लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, ये नहीं ये ठीक है, ओके है। छोटी हदायत क्या करती है? छोटी सी हदायत जब टूटती है तो पवित्र आत्मा 2 कदम पीछे हो जाता है। छोटी सी हदायत, फिर उसने और बढ़ा लिया। पहले कितने थे? 12,000, अब 40,000। 40,000। वो थोड़ा सा और बढ़ गया, उसको लगा कि नहीं इसमें बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, मेरा प्रभाव बढ़ रहा है। और छोटी सी हदायत जब छूटती है ना, अगर हमें पता है पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, हमारे घर पे हमारे संग है, इसका मतलब पता कितना बड़ा है?
हर एक जन जो यीशु पे विश्वास करता है भयंकर गजब के मिराकल कर सकता है वो। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, यहां इतना बड़ा बुद्धिमान राजा समझदार पैसे वाला जन, छोटी सी उसने एक हदायत तोड़ दी, आज्ञाएं तोड़ दी परमेश्वर की, उसने विधियों को उल्लंघना कर दी। वो आज छोटा सा कौन है, आपके कान में डालने वाला कुछ भी हो नहीं, वो एक कर सकता ठीक है वचन कोई नहीं। एक छोटी सी हदायत तोड़ने पर फिर क्या होता है, 12 से क्या हुआ 40,000। मतलब अब वो हदायत रही नहीं उसके लिए, वो कंटिन्यू उसको तोड़ता चला गया। बुद्धिमान किसने बुद्धि दी उसको? मैं क्यों बार बार बोलता हूं कि अगर आपसे 10 गलतियां होती हैं, एक छोड़ दो, 9 काबू रखो। 9 गलतियां कर रहे हो कोई बात नहीं, चलते जाओ, एक और छूट जाएगी, 8 रह जाएंगे। किसी दिन 8 भी छूट गई, सिद्ध हो जाओगे। यहां इतने बड़े बड़े जन जिनको परमेश्वर ने समझ दी, बुद्धि दी, यहां क्या हुआ, उसने एक हदायत को तोड़ा और कहां चला गया वो दूसरा उसको कहां ले गया, 40,000 पे। उसने देखा कि ये इतना बड़ा, लोगों में चर्चा होनी शुरू हो गई, वो बहुत शक्ति वाला राजा, बहुत बड़ा। और इसका अगर आप ध्यान से इसकी वैल्यूएबल करोगे तो बहुत हजारों करोड़ों में इसकी वैल्यूएबल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो गहरे से, मतलब आज के हिसाब से कोई 10,000 12,000 करोड़ के करीब बनती है। आप करके देखना, इससे भी ज्यादा बनेगी। और उसको क्या लगा कि नहीं परमेश्वर हो, परमेश्वर मेरे नाल आ, मैं परमेश्वर सीधा अपने ना गाल का, सीधी बात है परमेश्वर के साथ में। एक छोटी सी हदायत तोड़ी, क्या उसका नुकसान हो गया? नहीं, फायदा हुआ। तो उसको क्या लगा, मैं बढ़ रहा हूं, ये परमेश्वर की ओर से है। जरूरी नहीं है आपके साथ वाला जन जो बोल रहा है आपको फायदा हो रहा है, लेकिन आपको पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है कि नहीं भाई गलत है, छोड़ दे इसको, ये चुगली करता है छोड़ दे, जेलसी करता है छोड़ दे, ये गलत काम करता है छोड़ दे। पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है तो छोड़ने का है उसको उसी समय। यहां क्या हुआ, उसको फायदा लगा, उसको 40,000 में पहुंच गया। पहली हदायत तोड़ दी उसने, घोड़ों को बढ़ाने की। दूसरा क्या, उसको बोला गया था मिस्र में मत जाना, तो मिस्र में ही वो व्यापार करने लगा। मिस्र के राजाओं को ही वो घोड़े देन लेन का काम, उसको बड़ा मुनाफा हो रहा था, वो बढ़ रहा था प्रभाव में। तो क्या हुआ, हदायतों में चलना, आप छोटे हो बड़े हो, अगर आप परमेश्वर की हदायतों में चल रहे हो तो नियम सेम है। परमेश्वर के लिए, ये जिसके साथ परमेश्वर का मन था, ये जो राजा जिसके संग परमेश्वर बैठता था, उसने तीसरी गलती कहां कर दी, तीसरी गलती
विवस्था विवरण चैप्टर 17 वचन 17। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾਵੇ। यहां तीसरी गलती उसने कहां से शुरू कर दी कि बहुत सारा वो सोना चांदी ना रखे, सोना ना बढ़ाए, और वो क्या करने लगा? आप इसको ध्यान से देखते हैं, जब पहला राजा 10 उसकी 14 में देखिए क्या लिखा हुआ। ਉਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, हर साल जो उसके पास सोना आता था 666 ਤੋੜੇ ਸੋਨਾ ਸੀ। ये कितना बड़ा है? ये साल का आप देखो, इसको अगर हम जोड़ करके देखते हैं तो ये 26,000 टन से भी ज्यादा बनता है एक साल में। आप कैलकुलेट करके देखना है। यहां लिखा था सोना ना बढ़ाए, और 15 में क्या लिखा हुआ है? ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਓ ਹਾਂਜੀ। ਵਚਨ 16 ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਨਾ ਘੜ ਕੇ 200 ਵੱਡੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਢਾਲ ਨੂੰ 23 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये परमेश्वर ने कहा था कि तू घोड़े मत बढ़ाना, उसने एक हदायत तोड़ दी। फिर उस परमेश्वर ने कहा मिस्र में मत जाना, दूसरी हदायत तोड़ दी। परमेश्वर ने कहा जो राजा बने वो अपना सोना चांदी ज्यादा ना बढ़ाए। इसने ये 26,000 टन, इससे भी ज्यादा बनेगा। अब मिनिमम लगा के चलो, ये साल का है, और उसने लिखा है 40 साल उसने राज किया। मतलब परमेश्वर ने क्या कहा, और भी कई जगह से उसको आता था, लिखा हुआ यहाँ पवित्र वचन में। अरब देशों से, इधर से उधर से, कई राजाओं से उसको हर साल सोना आता था। अगर आप उसके सोने की वैल्यू अगर देखोगे, आज जितना हमारे देश के पास है उसके उससे ज्यादा उसके अकेले के पास था। परमेश्वर ने क्या बोला था कि तू जो राजा बनेगा वो सोना चांदी ना बढ़ाए। क्यों? परमेश्वर को हदायतों में ही मनुष्य को रखना सबसे बढ़िया। यहां प्रॉब्लम क्या हुई? उसने हल्की सी एक हदायत तोड़ दी। उसको लगा नहीं नहीं कोई बात। एक हदायत जब तोड़ता है मनुष्य, उसको पता चलता है कि गलत है, लेकिन फिर भी वो गलती करता है। भला ही वो झूठ है, भला ही वो कुछ भी क्यों नहीं है, और फिर दूसरी गलती परमेश्वर ने कहा मिस्र में मत जाना, वो वहां पे ही जा रहा है, और उसको लग रहा था परमेश्वर मेरे साथ है, मैं बढ़ रहा हूं आगे। तीसरा, सोना मत बढ़ाना। यहां पता नहीं कितने हजार करोड़ टन का सोना
बढ़ाया उसने, तो क्या वो नुकसान था उसका? नहीं, फायदा था। लेकिन जरूरी नहीं है आपका हर एक फायदा, अगर वो परमेश्वर के नियम से बाहर है, हिदायतों से बाहर है, तो वो फायदा कहां ले गया उसको समझ ही नहीं आई कि ये हिदायतें तोड़ते तोड़ते उसने सीधा शादी नहीं कर ली। यहां लिखा था कि ज्यादा पत्नियां ना रखना, लिखा था वेदियां ना बनाना, लेकिन वो सीधा नहीं वहां तक गया, उसने हल्की सी हिदायत को तोड़ा। ध्यान रखना, आप जितने भी बड़े आत्मिक हो, आप प्रार्थना में हो, आप प्रचार में हो, आप बड़े परमेश्वर के दास संत, आप बड़ा जबरदस्त पकड़ में हो, ध्यान रखना बड़ी गलती नहीं उसने करवानी, छोटी सी जो तुम्हारे दिल से शुरू होगी, छोटी सी गलती, बस फिर दूसरी हल्की सी। एक बुद्धिमान राजा, उसको नहीं पता चला कि वो कर क्या रहा है। बुद्धिमान, समझदार, जिसको समझ किसने दी? खुद परमेश्वर ने। और एक हिदायत तोड़ी, दूसरी पे चला गया। परमेश्वर ने, हमने पिछले दिनों में सीखा कि परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा कभी भी उनके साथ नहीं चलता जो झूठ बोलते हैं, जो खार रखते हैं, जो जेलसी करते हैं। परमेश्वर ने क्लियरली कहा, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु ने कहा वो तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा। और पवित्र वचन में लिखा है कि जा अपने याजक के पास, अपने अगुए के पास, वो तुम्हें सिखाएगा मसीही जीवन कैसे जीना है। तुम्हारा शरीर जो दिया गया है वो प्रीस्टली बॉडी है, वो पुरोहित शरीर है, वो उच्चे उच्चे पवित्र शरीर है, जिसकी कीमत यीशु मसीह ने अपने लहू और बदन से दी है। इसलिए कोई गलती मत करना, कोई हिदायतों को मत तोड़ना, जो पवित्र आत्मा की शक्ति तुम कभी इस्तेमाल ही ना कर पाओ। फिर ना हो कि लोग मजाक करें, फिर ना हो कि मखौल मतलब मजाक बन के रह जाओ, फिर ना हो कि पवित्र आत्मा वो शक्ति तुम्हारे जीवन में अपनी ताकत को दिखाई ना पाए। पवित्र आत्मा आपके संग रहता है, लेकिन जरा सी हिदायत तोड़ने में वो नाराज होता है, वो दुखी होता है, वो खेदित होता है। वो आपके संग तो चलता है पूरा जीवन, लेकिन आपके भीतर से वो तभी होकर चलता है जब आप पूरे हिदायतों में बने हुए हो, आप उसके संग जब चलते हो। पवित्र आत्मा एकमात्र ऐसा परमेश्वर, ऐसी शक्ति है कि आपको पल में आम से खास बना देता है। वो किसी की बातों में मत आ जाना, किसी के ऐसे बहकावे में मत आ जाना। सुनो, जो परमेश्वर के संत दास है, सुनो, परमेश्वर की दासियों, एवेंजलिस्ट सुनो, परमेश्वर के लोगों, यंग बच्चों सुनो ध्यान से। किसी की बातों में आके पवित्र आत्मा को मत नाराज कर बैठना। यहाँ राजे बड़े बड़े, जिसके पास इतना सोना, आप सोच सकते हो हमारे देश में जितना है उससे ज्यादा अकेले के पास था। अब सोच लो कितना बड़ा राजा, जिसको आज कोई याद भी नहीं करता। जब उसके वहां शहर में जाओ, याद भी नहीं है कहां है वो। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर की छोटी सी हदायत को उसने तोड़ा और गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां, इतनी गलतियां की उसने, आप हैरान हो जाओगे। आप सुनोगे तो देखोगे कि उसको बुद्धिमान बोलते हैं। उसने कहा मेरे जैसा मूर्ख इंसान ही नहीं है, मैं पशु के समान हूं। उसने कहा वो फेल रहा अपने हर हिस्से में, हर हिस्से में फेल, फैमिली में फेल रहा वो। एक अच्छा बाप ना बन पाया वो, इतना बड़ा समझदार इंसान है, क्यों? उसने गलती कर दी परमेश्वर की हदायत को तोड़कर। आप आने वाले हफ्तों में देखोगे, हम एक एक करके उसके पूरे जीवन से गो थ्रू करेंगे। आप देखोगे एक गलती छोटी सी जिसमें उसको ना बड़ा नुकसान था, ना ही बहुत उसको ऐसा था कि अगर ना करता तो कुछ जाता था। एक गलती जब मनुष्य पृथ्वी पे करता है, आज पवित्र आत्मा जो आपको बड़ी शक्ति दी गई है, जो आपको राजा रानी की तरह रख सकता है, वो बना सकता है, आपके हर एक सपने को वो पल में पूरा कर सकता है। पवित्र आत्मा वो परमेश्वर है, वो त्रिएक परमेश्वर, वो शक्ति है जिसको किसी कीमत में कभी नाराज मत कर देना। छोटी सी गलती क्या है? उठाओ हाथों को, अभी आपके सामने आएगी वो गलती। आंखों को बंद करो और देखो उस हिस्से को, जो हिस्सा आज तक आपको परमेश्वर से दूर करता रहा। चाहे वो एक झूठ है, चाहे वो एक जेलसी है, चाहे वो आपका कोई आदत है ऐसी, वो है क्या? आदत है आप चोरी करते हो, आदत है आप हेरा फेरी करते हो, आदत है आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो, आदत है चुगली की, आदत है। तो वो क्या करेगा परमेश्वर? परमेश्वर 2 कदम पीछे हो जाएगा। पवित्र आत्मा, धन्यवाद करो प्रभु यीशु का, जिसने अपना लहू बहाया और हमारे लिए उसने पवित्र आत्मा भेजा, जो धीरज रखता है, जो नरम दिल है, जो हमारी गलतियों करने के बावजूद भी हमारे साथ रहता है। वो हमारे संग भीतर से नहीं होके चलता। क्यों? क्योंकि वो, जब तुम गलती नहीं करोगे, हदायतों पे रहोगे, उसकी विधियों पे चलोगे, ये सब कुछ जो उसको नहीं चाहिए, जब उसके जैसा बनके, किसके जैसा? मैसनिक लाइफ हो, मसीह यीशु जैसा बनके चलोगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर से होकर तुम्हें पल में राजा रानी की तरह बना सकता है। वो पल में, वो बहुत बड़ी शक्ति है। यहां सीखने वाली बात क्या है कि इसने 3 गलतियां तो अभी कर दी। इतना बड़ा बुद्धिमान राजा, आज बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं जानता हूं मेरे अंदर ये गलती है, मैं छोड़ता हूं। परमेश्वर बोलो परमेश्वर को, मुझसे छूट नहीं रही। गलती कौन सी है? चोरी की है, आप चोरी की, आप जेलसी की, आप खार करते हो, आप विरोध करते हो, आप बातों में आगे हो, आप चुगली करते हो, आप घात कर रहे हो, बड़ा घात। आप तोड़ रहे हो परमेश्वर को, परमेश्वर के सिस्टम को। याद रखना, पवित्र आत्मा आपसे नाराज होकर पीछे हो जाएगा। और जब पवित्र आत्मा ना रहेगा तो लिखा, परमेश्वर ने कहा, ओ जो मेरी विधियों पे ना चलेगा, ऐसा कर दूंगा लोग मजाक करेंगे।
लोग बोलेंगे ओए क्या किया, परमेश्वर ने क्यों ऐसा कर दिया इनको। बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं कभी भी उन हिस्सों में कभी भी एंटर ना करूंगा जो हिस्से आपसे मुझे दूर ले जाएं। छोटी गलतियां जो मैं कर रहा हूं आज छोड़ता हूं। बोलो परमेश्वर को, आज मेरे मन से हटा दे, मेरे शब्दों से हटा दे, मेरी सोचों से हटा दे, मेरे वो कामों से हटा परमेश्वर जो गलतियां मैं कर रहा हूं। बोलो परमेश्वर को, क्यों? क्योंकि सुलेमान जैसा मनुष्य राजा, इतना बड़ा पावरफुल राजा, जिसने एक ऐसी गलती से वो किसकी ओर जा रहा है, वो उसको लग रहा है मैं बढ़ रहा हूं, मेरा सोना बढ़ रहा है, मेरे घोड़े बढ़ रहे हैं, मेरा प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन परमेश्वर की हिदायतों को तोड़कर बढ़ रहा है, किसकी ओर जा रहा है? वो विनाश की ओर जा रहा है। यहां खास बात लिखी है, परमेश्वर ने उसको समझ दी थी। अगर ये बात ना होती बीच में तो हमें लगता कि नहीं जी वो अपनी समझ से गलती कर बैठा। नहीं, बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर पवित्र आत्मा ही मुझे चलाए, पवित्र आत्मा ही मुझे बनाए, पवित्र आत्मा ही मुझे नया करे, पवित्र आत्मा ही मुझे सहायता करे हर हिस्से में, मेरे शब्दों में, मेरे सोचने में, मेरे कामों में, मेरे मिरेकल में, मेरे परिवार में। आपको सिंपल जीवन प्रभावशाली बना देगा परमेश्वर आपका। कैसे? सिर्फ नियमों के ऊपर, हिदायतों के ऊपर शुद्धता के साथ आप जैसे ही आगे बढ़ोगे, पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है। कितना अच्छा समय चल रहा है ये, कितना जबरदस्त परमेश्वर का प्रेम चल रहा है, ये प्रेम का समय चल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने लहू से हमें नया जीवन दिया और पवित्र आत्मा को भेज दिया इस पृथ्वी पर, जो हमें पल पल दुखों से निकालता है, जो हमें बड़े मिरेकल देता है। आप ध्यान रखना, अगर आप इधर उधर उलझ गए दुनिया में, पवित्र आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल ना देख पाए, उसकी शक्ति के मिरेकल ना देख पाए, तो ये सही नहीं है। बहुत बड़ी भयंकर बात है ये। क्यों? छोटी गलती बहुत बड़ा चिन्ह दे रही है। पवित्र आत्मा आपके भीतर से होकर वो शक्ति को दिखाकर तुम्हारे जीवन में मिरेकल ना कर पाया, तो भयंकर साइन है ये। अनंत जीवन के लिए तैयारी कौन करवाता है? पवित्र आत्मा। मैसनिक लाइफ, मसीही जीवन, जैसे यीशु मसीह चले, यीशु मसीह जैसा बनाने के लिए पवित्र आत्मा पृथ्वी पे आए। किसको? आपको, मुझे, हमें मसीह की तरह बनाने के लिए। जिसके मुंह पर थूका गया, उसने कहा माफ कर पिता। जिसने कहा दो है तो एक दूसरे को दे दे। जिसने कहा एक पे मारता है दूसरा कर दे। जिसने बेकसूर होकर भी उसने मार खाई। पवित्र आत्मा हमें ऐसा कब बनाता है? जब हम हिदायतों पे चलते हैं। जब ये नहीं कि हमें कोई गलती करने के लिए बोल रहा है और आप उस गलती की ओर चल पड़े हो, तो याद रखना, यहां सुलेमान ने
छोटी सी गलती पहले की, फिर वो बढ़ता चला गया। पहले घोड़े, फिर मिस्र, फिर वो बढ़ता ही चला गया। आगे आप देखोगे गलतियों के ढेर लगे हुए हैं उसके जीवन में। और फिर कहां गया वो? एकदम पे उस बड़े फैसले पे नहीं पहुंचा। छोटी सी गलती आपको परमेश्वर का वो हाथ जो सदा आपके ऊपर, बच्चों के ऊपर है, छोटी सी गलती वो हाथ से दूर ले जाएगी आपको। इसलिए आज खास इस बात में आपने ध्यान देना है कि छोटी गलतियों पे ज्यादा पकड़ करनी है। आप डायरेक्ट बड़ी गलती नहीं करोगे, लेकिन छोटी गलतियों पे आज अगर पकड़ हो गई आज, तो बस सबसे बड़ी सफलता का चमत्कार तुम्हारे घर पे होगा आज। हालेलुया। छोटी सी गलती उसको पकड़ना है आज, चाहे बच्चों के जीवन में आज पकड़ना है, चाहे आपके जीवन में आज ही पकड़ना है उसको, आज ही। परमेश्वर आपके लिए राजा रानी जैसा जीवन सोचकर बैठा हुआ है। ये बिल्कुल सही है। उसने पवित्र आत्मा को भेजा है ताकि तुम्हारे उस प्रभावशाली जीवन में, अनंत जीवन में कोई बाधा ना आए, तुम जीत पे जीत प्राप्त करते चले गए अगर आपने छोटी गलतियों को आज पकड़ लिया। छोटी गलतियां हम पिछले हफ्ते में सीख रहे थे कि माँ बाप क्या करता है, बच्चों के सामने झूठ बोल रहे हो, उसी को बोलते हो झूठ बोल। नहीं, हम मसीह में चलने वाले, उसके लहू से खरीदे गए, पवित्र आत्मा हमारे संग है। और छोटी गलती अपने बच्चों के जीवन में देखकर चुप नहीं रहना, उसको बंद करना है। छोटी गलती आपके परिवार में, उसको बंद करना है, आज हटाना है। आज बड़ा दिन है, आज हटाने का दिन है छोटी गलती को। बोलना, सुलेमान की छोटी गलती उसको विनाश में ले गई। इतना प्रभावशाली जन उसको जीरो से भी नीचे कर दिया। आप आने वाले हफ्तों में सुनोगे कैसे 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 वो छोटी गलतियों से होके निकलता चला गया और आगे आगे वो हिस्से हुए जो देखने सुनने से पार थे। उठाओ हाथों को। ये बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए कि हम छोटी गलतियां घर में कभी ना करें। हम छोटी गलतियां परमेश्वर के घर पे कभी ना करें। हम छोटी गलतियां जो हदायतों से बाहर हैं, आपको फायदा लग सकता है, लेकिन ध्यान रखना, अगर हदायतों से बाहर है वो विनाश की ओर ले जाएगी। उठाओ हाथों को। परमेश्वर मेरे खुदावन जी, हर वो हिस्सा खुदावन जो इनको कंफ्यूज कर रहा है आपके पास आने से, वो जाता रहे। इनके जीवन से वो हटाया जाए। इनके जीवन से वो सदा के लिए हटा दिया जाए। मेरे परमेश्वर खुदावन जी, वो हिस्से अगर किसी के शब्दों से हैं तब भी वो हटा दिए जाए। परमेश्वर खुदावन जी, हर एक हिस्सा जो तेरी ओर से नहीं है, पवित्र आत्मा, वो इनके शब्दों से हटा दिया जाए, इनकी आदतों से हटा दिया जाए, इनके घर से वो हटा दिया जाए, इनके बच्चों के जीवन से वो हटा दिया जाए। परमेश्वर, आपका हिस्सा, वो हिस्सा
मनुष्य को तेरे पास लेके आता है, भला वो मुश्किलों से भरा हुआ हो, लेकिन वो तुम्हें अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। आमीन, वो तुम्हें परमेश्वर की ओर ले जाएगा। आमीन, जीसस। हमें बड़ा जीवन चाहिए, हमें मिरेकल बड़े चाहिए, हमें सब कुछ बड़ा चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक कंडीशन है। बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर जो तेरी विधियों में, जो तेरी हदायतों के अंदर है, केवल वही बड़ा चाहिए, उसके जो बाहर है हमें बड़ा नहीं चाहिए। परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा आपके शब्दों पे कंट्रोल करे, आपकी आदतों पे कंट्रोल करे, आपकी बातों पे कंट्रोल करे, आपके मिनिस्ट्री में, मिरेकल में कंट्रोल करे और आपको प्योर सिद्ध करें, जैसे तुम अनंत जीवन की ओर बढ़ते चले जाओ यीशु के नाम से। इस पृथ्वी में सबसे प्रभावशाली क्या है? हदायतों में बने रहना। हदायतों से बाहर जाके कुछ भी है। और सुनिए, ऐसा नहीं है परमेश्वर हमको लिमिटेड रखेंगे, नहीं, उसने पवित्र आत्मा को भेजा कि अनलिमिटेड कर दे इनको। आप जितना बड़ा जीवन जीना चाहते हो, जितना प्रभावशाली जीवन जीना चाहते हो, पवित्र आत्मा को इसीलिए भेजा कि इनको बड़ा एक्सटेंड कर हदायतों के अंदर, ताकि ये परमेश्वर को धन्य कह सकें। ये बातें जरूर अपने परिवार से शुरू करें कि सच में ऐसा जन जो गलती कर ही नहीं सकता, और आपको पूछा गया क्या गलती की उसने, यही कि उसने शादियां, वो वहां तक कैसे पहुंचा, क्योंकि छोटी मिस्टेक्स शुरू हो गई। और छोटी मिस्टेक्स अगर आज आपके जीवन में है, सब लोग आंखों को बंद करें, सब लोग, जितने लोग इस सभा में, और वो आपने हाथ को उठाना है आपके जीवन में जहां जहां भी गलतियां हो रही हैं। परमेश्वर मेरे खुदावन जी, जहां गलतियां हो रही हैं खुदावन, तेरे महासामर्थ को मैं सबके ऊपर रिलीज करता हूं खुदावन। आज से इनकी आदतों से ही गलतियां निकल जाए, इनके शब्दों से निकल जाए, इनके घरों से निकल जाए, इनके बच्चों से निकल जाए, इनके शरीर से निकल जाए, इनकी आदतों से, इनकी मिनिस्ट्री से वो गलतियां जाती रहें। और परमेश्वर आज ही पवित्र आत्मा मैसनिक जीवन हासिल करके तेरे बड़े चमत्कारों को देखे यीशु मसीह के नाम से। Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. मसीह जीवन बहुत प्रभावशाली है। वो एक भी आपका कोना नहीं रहने देगा जो कमजोर दिखेगा, एक भी ऐसा कोना नहीं छोड़ेगा जो प्रभाव के बिना दिखेगा। चाहे वो प्रभाव आपके ऑनर का हो, वो बड़ा ऑनर ला कर देगा। आप हदायतों में चल रहे हो, बड़ा ऑनर, बड़ा फाइनेंस, बड़ी फैसिलिटी, वो आए इसलिए कि वो हमें अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन, वो पृथ्वी पे पहले वैसा बनाएगा तुम्हें, ताकि आपको श्योर हो जाए कि मेरा जीवन पृथ्वी पे ऐसा है, स्वर्ग में इससे भी हजारों गुना बढ़िया होगा। जीसस। इसलिए आपने
उन हिस्सों में बने रहना है, उन हिस्सों में सदा सदा चलते जाना है। कौन से हिस्सों में? जिन हिस्सों में परमेश्वर की हिदायतें हैं। कई बार आपको हो सकता है जीवन में ऐसे लोग मिले, आपको फायदा 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 करते, वो कहीं और ही हिदायतों से बाहर ही ले जाए। मैंने ऐसे जन को देखा, पूरे आध्यात्मिकता से भरे हुए लोग ऐसी गलतियां करते गए, छोटी छोटी गलतियां, और किस दिशा में जहां पे वो सेवक थे, सेवकाई को छोड़ दिया उन्होंने। हमारे बीच में बैठे हुए गवाहियां उनकी जबरदस्त सेवा करते थे। क्या हुआ? करते 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 क्या हुआ? उन्होंने सेवा ही छोड़ दी, नशों में चले गए, डाइवोर्स, बड़ा कुछ हुआ। परमेश्वर की ओर फिर उन्होंने मन फिराया। वो तैयारी कर रहे हैं बड़ी मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर के बड़े मिशन को पूरा करेंगे यीशु के नाम से। कैसे? हिदायतों में रह के, कैसे? परमेश्वर के संग चलते हुए, सीखते हुए, खोजते हुए परमेश्वर को। जरूरी नहीं है आपने बड़ा पाना है तो आपको कुछ भी बोलना पड़े आप बोलोगे, कुछ भी करना पड़े करोगे, नहीं। बड़ा पाना है लेकिन किसके साथ? पवित्र आत्मा के साथ, प्रभु यीशु के साथ, परमेश्वर यहोवा के उनकी विधियों के अंदर, उसकी हिदायतों के अंदर, वो हिस्से जो हिस्से आपको और आपके बच्चों को अनंत जीवन तक लेकर जाएं, स्वर्गीय जीवन तक लेकर जाएं। हो सकता है आपके परिवार में आप ही हो जिसको आज ये शब्द बोलने को मिले हैं, सुनने को मिले, खोजने को मिले, और आप अपने घर जाकर फैसला लोगे कि हाँ आज फैसला लेना है कि ये छोड़ना है। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर की विधियों के साथ, उसकी समझ के साथ, पवित्र आत्मा के साथ चलना है। जीसस। अगर ऐसा प्रभावशाली जन कहीं से कहीं और जा सकता है, हम बहुत खुश नसीब है। क्यों? क्योंकि उस समय प्रभु यीशु का समय नहीं था। पहले तो ये, दूसरा प्रभु यीशु की कृपा से, उनके लहू और बदन से, उनकी बड़ी जीत से हमें पवित्र आत्मा मिल गया, जो हमारा सहायक है, जो हमें चलाता है, जो हमें बताता है ये मत करना, ये यहाँ पे मत जाना, ये तुम्हारे फायदे के लिए विधियों में रहकर ये है, जो हमें जेलसी से दूर रखता है, जो हमें चुगलियों से, जो हमें तोड़ फोड़ से, जो हमें हर वो हिस्से से दूर रखता है जो परमेश्वर के खिलाफ है, जो हिदायतों के खिलाफ है। और याद रखना, आज अगर कुछ ऐसी गलतियां हैं आपके जीवन में, आज बड़ा मौका है एक बड़े जन को देखते हुए कि अगर इतना बड़ा राजा जो गलतियां करते करते विनाश की ओर चला गया, हमें वहां से ही वापस मुड़ना है। यहाँ पे हो आप, हमें वहां से ही पवित्र आत्मा को हमें पकड़ना है, पवित्र आत्मा के सामने हमें दंडवत करना है, पवित्र आत्मा के सामने हमें पुकारना है कि पवित्र आत्मा, मैं आपके पास आता हूं, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, मुझे आपकी हिदायतों से भरा हुआ जीवन चाहिए। जीसस। परमेश्वर मेरे खुदावन जी, महासामर्थ को देने वाले परमेश्वर, जहां जहां ये शब्द इस समय जा रहा है,
परमेश्वर जो मेरे पास है जन और जो ऑनलाइन है खुदावन, हर एक के जीवन में वो नरक वाला हिस्सा, वो जो तुझसे दूर लेके जाता है, वो फेक जीवन, वो झूठा जीवन, वो जो तेरे से दूर करता है, वो जीवन वो जाता रहे इनके जीवन से यीशु के नाम से। परमेश्वर तेरे दूत छुए इनको और जबरन आज इनको बदल दें यीशु मसीह के नाम से। जबरन तुम्हारे शब्दों को बदल दें, जबरन तुम्हारे आदतों को बदल दे, जबरन आज तुम्हारे दिमाग की नसों को बदल दे, दिल को बदल दे, तुम्हारे हर हिस्सों को बदल दे जो परमेश्वर के सामने तुम्हें हदायतों को तोड़ने पर मजबूर करता है। आज पवित्र आत्मा बड़ा कंट्रोल करे तुम्हारे जीवन के ऊपर यीशु के नाम से। जीसस। परमेश्वर आज दूतों की टोलियां जाए इनके घरों में, और जहां जहां वो जो हदायतें टूट रही हैं इनके घरों के अंदर, आज तेरे दूत जाएं और वो हदायतों को तोड़ने वाले हिस्से इनके घरों से निकाल दे परमेश्वर, इनके जनों से निकाल दे। चाहे वो नशे हैं, चाहे इनकी वो आदतें जो आपस में वो झगड़ा करती हैं, यीशु मसीह के नाम से वो हर एक हिस्सा इनके परिवारों से निकाल दे परमेश्वर, जो तुमसे दूर करती हैं खुदावन जीसस। ये बड़ी बात है हमें सीखने वाली, आज बहुत बड़ी बात, कि छोटी गलती नहीं करनी। आप कोई भी क्यों ना हो, यहाँ उसकी बात हो रही जो परमेश्वर से सीधी बात करता था, जिसकी कोई मजबूरी नहीं थी, बहुत बड़ा जन था। छोटी गलतियां आपको बड़े विनाश की ओर ले जाती हैं, और छोटी गलतियों को आज कितना बड़ा दिन है कि आज छोटी गलतियों का अंत कर दिया जाएगा और छोटे कदम उठाए जाएंगे जो परमेश्वर की ओर जाते हैं। आमीन। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर मेरे खुदावन जी, वो हिस्से जो हिस्से परमेश्वर आज इनको नया बल दे, नया जीवन दे परमेश्वर। आज वो मिरेकल जिसका इंतजार है खुदावन, जिन लोगों ने आज छोटी गलतियों पे बड़ा कंट्रोल किया है, आज बड़े मिरेकल हो इनके जीवन में यीशु के। परमेश्वर इसी समय उठाओ हाथों को और अपने शब्दों से बोलो, क्योंकि अब आपने छोटी गलतियों को अपने जीवन से निकाला है, बड़े मिरेकल होने जा रहे हैं आपके जीवन में। आप छोटी गलतियों से जब हटते हो तो क्या होता है? पवित्र आत्मा आपके भीतर परमेश्वर के मिरेकल करता है जब आप छोटी गलतियों से हटते हो। पवित्र आत्मा जो हमारे संग रहता है वो तुम्हारे जीवन में बड़े मिरेकल करने जा रहा है यीशु। जीसस। परमेश्वर जिन लोगों ने खुदावन जी आज इस शब्द को अपने जीवन में खुदावन जी लागू किया है कि हम परमेश्वर की विधियों के साथ चलेंगे, छोटी गलतियां जो हमें पता थी हम उसको हटाते हैं। जिन्होंने लागू किया है परमेश्वर उनकी आंखें, उनके हड्डियां परमेश्वर नई बन जाए यीशु के नाम से। उनके हर गहरे रोग यहाँ पे जिनको पेट की रसौलियां हैं, चेक करो। आपने बोला है रोते हुए, आपने बोला है वो पेट के गहरा रोग जा चुका है, आप चेक करके देखो। मिरेकल कहाँ होते हैं, कब होते हैं, कैसे होते हैं? ऐसे मिरेकल होते हैं जब आप परमेश्वर की ओर चलते हो, आप उसके हिदायतों में शब्दों को पूरा करते हो,
उसी समय मिरेकल हो जाता है, उसी समय पवित्र आत्मा चमत्कार करता है, उसी समय। जीसस। परमेश्वर आपका बड़ा हाथ खुदावंद आज आपके लोगों के ऊपर, आप यहां पे ही हो और आपने बोलना है कि मैं आज छोटी गलतियों को अपने जीवन से हटाता हूं। आपको हड्डियों की, जॉइंट की प्रॉब्लम है, आप चेक करके देखो वो चंगी हो चुकी है। आप चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो हड्डियों के रोग। आपने बोलना है कि हाँ परमेश्वर मैं छोड़ता हूं आज। बहुत सारे लोग, आप चेक करो अपने आप को इसी समय, और चेक करके आपने खड़े होकर हाथों को हिलाना है ताकि परमेश्वर का महासामर्थ आपको भर सके, आपके बच्चों को भर सके। आपने चेक करते जाना है और खड़े होना है। जो चेक करेगा, जो चेक करेगा, आप चेक करो पेट के रोग। आपने बोला है मैं छोटी गलतियों को हटाता हूं, और आपको गहरे रोग हैं वो जा चुके हैं। आंखों के रोग जा चुके, गले के रोग स्पेशली अभी मैं देख रहा हूं गले के रोग जा चुके। क्यों? मिरेकल कब होते हैं? ऐसे ही जब आप लागू करते हो परमेश्वर के महासामर्थ को, उसके वचनों को, उसके शब्द को, उसकी हदायतों के अंदर, उसी समय मिरेकल होते हैं। जीसस। चेक करो, आपको बहुत भयंकर फंगस है, फंगस का रोग है, मैं देख रहा हूं वो चंगा हो चुका है। नेम ऑफ जीसस। आपने आज छोटी गलतियों को आपने अपने जीवन से छोड़ा है, आपके जीवन आम से खास बन चुके हैं। आपके जीवन शरीर के अंदर मिरेकल हो चुका है। चेक करो, चेक करो, चेक करो आपके मिरेकल जिसका इंतजार था, वो मिरेकल आपके जीवन में हो चुका है। जीसस। सब जन यसु दे नाम दिया वडिया होने गया। जो लोग चेक कर चुके हैं वो मेरे इस हाथ में आएंगे। आपने चेक करना है अपने आप को, आपने शब्दों को लागू किया है, परमेश्वर के वचनों को, आपके जीवन में बड़े मिरेकल हो चुके। मैं देख रहा हूं गले के रोगी चंगे हो रहे हैं, रसौलियां गिल्टियां के रोगी चंगे हो रहे हैं, अस्थमे के रोगी चंगे हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं आप चंगे हो चुके हो। चेक करो इन द नेम ऑफ जीसस। की महिमा करो। यस यस, आपने अलर्ट रहना है। चेक करो, मैं फिर बोल रहा हूं, आज खास दिन है जब इंसान मनुष्य पाप की ओर, परमेश्वर की ओर चलता है, तो सबसे बड़े मिरेकल होते हैं। आपने बुरी आदतों से, चाहे वो छोटी थी चाहे वो बड़ी थी, आपने आज छोड़ा है, परमेश्वर की ओर चले हैं।
पवित्र आत्मा बड़े चमत्कार कर रहा है इस समय। आमीन। आप चेक करो, आप ऑनलाइन हो, आपकी रसौलियां गिल्टियां जा चुकी हैं, चेक करो। आप अस्थमे के रोगी थे, आपका रोग जा चुका है, चेक करो। उछलो कूदो, जंप करो। आपको हाथों को उठाओ, हाथों को हिलाओ हिलाओ, हालेलुया बोलते हुए जंप करो। हालेलुया हालेलुया, यस बोलो, जंप करो। Be healed in the name of Jesus. ओ चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। आपने चेक करना है अपने आप। आपने मेरे इस हाथ में आना है, पुलपट के ऊपर, इस हाथ में, इस हाथ में आपने यहाँ पे आना है, ताकि आपका अभिषेक किया जा सके। जो चंगे हो गए, जो चंगे हो चुके हैं, आपकी हड्डियों के रोग जा चुके, चेक कर लो। अस्थमे के रोग जा चुके हैं, चेक कर लो। आंखों के रोग जा चुके, चेक कर लो। गिल्टियां रसौलियां जा चुकी हैं, आप चंगे हो चुके हो।